बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर के कौमी असम्बली के हलकों से मुतालिक 3 व्लॉग्स हम कर चुके हैं। पहला NA 32 पे, फिर NA 31 पे और NA 29 पे भी बात हो चुकी है। 2 हलके ऐसे हैं जो कि पेशावर का पुराना NA 4 था, NA 1 2 3 हो गया। ज़्यादातर NA 4 और बाकी कुछ हिस्से इन्होंने NA 2 और NA 3 से लिए थे। तो उन हलकों को तकसीम करके 2 हलके बनाए गए और पेशावर में अब 5 कौमी असम्बली के हलके हैं। NA 4 वहां पे सूरत हाल क्या थी और अब वहां पे सूरत हाल क्या बनती है, इस मुतालिक आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग NA 4 की बात कर रहे हैं तो 2002 में यहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के साबिर हुसैन आवान साहब वो यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने 28,728 वोट लिए, जबकि उनके मुकाबले में ANP के अरबाब मोहम्मद जाहिर खान ने 16,660 वोट लिए थे। 2008 में इस हल्के से जाहिर खान साहब कामयाब हो गए। 31,598 वोट लिए उन्होंने, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के आजम खान ने 18,702, मुस्लिम लीग काफ के इंजीनियर अमीर मुकाम ने 18,583 वोट लिए थे। 2013 में इस हल्के से सोनामी टकराया और यहाँ पे गुलजार खान जो साबिक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने 55,134 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के नासिर मूसाजई ने 20,412 वोट लिए और जमात इस्लामी के साबिर हुसैन आवान ने 16,493 वोट लिए। गुलजार खान साहब का उसी दौरान इंतकाल हो गया था। वो सिटिंग MNA थे और PTI के नाराज मेंबरान में थे। जो धरने की सियासत थी और इस्तीफे देने का मामला था, तो उसमें जो मेंबरान नाराज हो गए थे इमरान खान साहब से, उसमें गुलजार खान साहब भी शामिल थे। उनका इंतकाल हुआ और फिर इस हल्के पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में अरबाब आमिर अयूब साहब जो जाहिर खान साहब की फैमिली से मुताल्लुक है, वो आए। उन्होंने 45,734 वोट लिए और ANP के खुशदिल खान साहब यहाँ पे मैदान में उतारे गए। उन्होंने 24,874 वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के नासिर मूसाजई ने दूसरी बार किस्मत आजमाई की और दूसरी बार भी वो हार गए। 24,790 वोट वो ले सके। गुलजार खान साहब के बेटे वो उस वक्त पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने 12,200 वोट यहां से लिए। यानी ये पूरा हल्का ये बेसिकली PTI का वोट बैंक था। बहुत ज्यादा यहाँ पर PTI का एम्फेसिस था और PTI यहाँ पर थी। अब ये हल्के 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। 2017 में ये NA 28 और NA 29 था और इस बार ये NA 29 और NA 30 है। NA 29 पे बात करेंगे जो पहले NA 28 था। NA 28 से एक बार फिर PTI ने अरबाब आमिर अयूब को टिकट दिया। उन्होंने रिकॉर्ड 74,525 वोट लिए। यानी इतने वोट अभी तक इस हल्के पर किसी ने नहीं लिए जितने अरबाब आमिर अयूब ने लिए। उनके मुकाबले में साबिर आवान साहब एक बार फिर MMA के टिकट पे आए और उन्होंने यहां पे इस इलेक्शन में 27,395 वोट लिए। 2002 में जीतने के बाद वो 2013 भी हार गए और अब ये 2018 भी वो हारे हैं कौमी असम्बली के हल्के से। ANP के शफी अकबर साहब 22,118 वोट उन्होंने लिए। साबिर आवान साहब अब यहीं से जो नीचे सूबाई हल्का है गलबन PK 75 वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के पर अब NA 29 हो गया है, तो यहां पर अरबाब आमिर अयूब को PTI ने एक बार फिर टिकट जारी किया है और वो PTI के उम्मीदवार हैं यहां से, और उनका मुकाबला होगा ANP के साकिबुल्लाह चमकनी के साथ, MMA के इरफानुल्लाह शाह साहब के साथ, जमात इस्लामी के गुलाम मोहिद्दीन साहब के साथ और पीपल्स पार्टी के अमजद अजीज के साथ। जमात इस्लामी का जितना वोट भी पड़ेगा वो साबिर हुसैन आवान साहब का ही वोट पड़ेगा, यहाँ पे वही ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मुकाबला पड़ रहा है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे लिमिटेड ही है, कोई खास बड़ी उनकी यहाँ पे रीच नहीं है। मुकाबला जो है वो ऊपर 3 उम्मीदवारों का है। एक उम्मीदवार हैं PTI के अरबाब आमिर अयूब जो 2 बार जीत चुके हैं, दूसरे उम्मीदवार हैं साकिबुल्लाह चमकनी और तीसरे उम्मीदवार हैं इरफानुल्लाह शाह साहब। अगर तीनों से मुतालिक हम बात करते हैं, इस हल्के के नीचे जो 3 सूबाई असेंबली के हल्के तकरीबन 2.5 के करीब आते हैं।
कुछ हल्का इसमें 74 का लगता है, कुछ 75 तो खैर पूरा आता है और कुछ 76 का हल्का लगता है। इन हल्कों के साथ जो मसला ये आ रहा है कि जेयूआई जो है वो यहां पे उस तरह से मुत्तफिक होके ऊपर नजर नहीं आ रही। इरफानुल्लाह शाह साहब को नीचे से कुछ इलाके से वोट पड़ने का बहुत चांस है और कुछ इलाकों में उनको बिल्कुल वोट पड़ना मुश्किल हो जाएगा। जेयूआई यहां पे सूबाई लेवल पे जरा कमजोर नजर आ रही है इन हलकों के अंदर। यहां पे एएनपी आपको स्पेशली अरबाब उस्मान की वजह से बहुत मजबूत नजर आएगी, पीके 75 पर भी और पीके 76 पर भी। 76 का भी इसमें कुछ हल्का है, खुशदिल साहब का इलाका है वो भी इसमें शामिल होता है। एएनपी नीचे बड़ी मजबूत है। यहीं पे पीटीआई भी आपको एक बेहतर पोजीशन में नजर आती है। 74 का जो इलाका इसमें लगता है उसमें जो अरबाब जहांदाद साहब हैं वो ऊपर की तरफ वोट लेके आते हैं। 75 भी इतना कमजोर नहीं है पीटीआई के लिए और 76 में भी वो एक बेहतर पोजीशन में है, मुकाबला कर रहे हैं। तो नीचे वोट मिलेगा, ऊपर अरबाब आमिर अयूब और फिर जो मुकाबला लग रहा है वो आ रहा है अरबाब आमिर अयूब, इरफानुल्लाह शाह और साकिबुल्लाह चमकनी का। इरफान साहब का मेन मसला उनकी पार्टी की तरफ से नीचे से वोट का पुश होना है। अगर वो पुश हो गया, उनको वोट मिल गया तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। बाकी दोनों के साथ मसला ये आ रहा है कि अरबाब आमिर अयूब और साकिबुल्लाह चमकनी, इन दोनों के दरमियान जो गिले शिकवे इलाके के आ रहे हैं वो रवैये से मुताल्लिक आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं है। साकिबुल्लाह साहब का हमेशा कंपैरिजन उनके वालिद से होता है कि जैसे वो थे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर गालिबन रह चुके थे, वो कैसे थे, उनका बेटा वैसा ओवरवेलमिंग नहीं है। दूसरा यह है कि वो थ्रू आउट 4-5 साल हल्के में भी नहीं रहते। यही वजह है कि लास्ट इलेक्शन में उन्होंने सिर्फ 5000 वोट लिए, जबकि आजाद हैसियत में अरबाब उस्मान ने 12000 वोट लिया था। तो अरबाब उस्मान का यह था कि वो इलाके में इंडल्ज रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें सपोर्ट रहती है। आमिर अयूब से भी गिले यही हैं कि वो इलेक्शन के वक्त पे तो नजर आते हैं, इलेक्शन के बाद उनके साथ वैसा मसला नहीं होता, उनके साथ कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गिले शिकवे होते हैं। तो यहां पे ऊपर ये जो अजीब सा हल्का बना हुआ है कि आपको ऊपर जो मुकाबला मिल रहा है वो क्लियर इसलिए नहीं मिल रहा कि आप आखिर किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पे जो एज मिल रहा है वो पीटीआई की हवा का मिल रहा है। आमिर अयूब साहब 2 बार जीते हैं, तो एक जीते हुए तसल्सल को कायम रखना वो ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू हार के बाद जीतना। साकिब पहली बार यहां पे एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें भी यहां मसला है कि वो पीके लड़े हैं, पीके में उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई है, 5-5.5 वोट, कोई बेहतर पोजीशन नहीं है। तो अगर देखा जाए एनए 29 जो है, जो पहले एनए 28 था, यहां पे पोजीशन पीटीआई की कदरे मुस्तहकम नजर आ रही है। गो के बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन पोजीशन बेहतर है। आमिर अयूब की फैमिली वाइज, इलाका वाइज, वहां पे जो उनका हल्का है, हल्का अहबाब है, उनकी फैमिली का है, उसकी वजह से यहां पे आमिर अयूब को एज है और कोई बड़ा सेटबैक ना हुआ तो ये सीट पीटीआई जो है वो आसानी से निकाल लेगी।